नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आवर्त दशमलव भिन्नों का साधारण भिन्नों में किस प्रकार से बदलते हैं उसके बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में आवर्त दशमलव भिन्न यानी कि रेकरिंग का योग या घटाव किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेकरिंग के साथ साथ एक मैंटिसा नाम का टॉपिक भी आता है जो हम आगे चलकर पढ़ाएंगे। अभी हम ये जो रेकरिंग का टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे और उनका जोड़ घटाव का कार्यक्रम आज हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, उसकी मदद से हम रेकरिंग का मतलब शुद्ध दशमलव भिन्नों का योग किस प्रकार से करते हैं एकदम बारीकी से और आसानी से जानेंगे। तो चलिए फिर देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, क्या बोला है सवाल में। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, उसी प्रकार से हम बनाएंगे जिस प्रकार से साधारण योग किया जाता है, ठीक है क्या नहीं। और एक दूसरी मेथड जिसको क्या करेंगे, इसको शुद्ध दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में उनका जोड़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए कैसा करना है। 0.34। अभी देखो 6 और 7 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, मतलब ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए 6 7 6 7 6 7 6 7 लिखना है। जहाँ तक लिखना है आपको, जहाँ तक जमता है आपको, जितना पॉसिबल है उतना उस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है क्या नहीं। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखिए दूसरा वाला उसके साथ प्लस कर लीजिए, क्या होगा 0.13 हो गया। और उसके बाद में क्या रिपीट हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ भी 8 लिखे तो यहाँ भी 8 लिख लीजिए, ठीक है। 8 हो गए। यहाँ पे देखिए 2 2 का जोड़ा है ना, यहाँ भी 2 का जोड़ा है, यहाँ भी 2 का जोड़ा है, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इतना भाग सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी का जोड़ कर लीजिए। तो जोड़ किस प्रकार से होगा, देखो 7 और 3 10 का 0, उसके बाद में 6 और 3 9 और 1 रिमाइंडर, वो कितना हो गया 0। उसके बाद में 7 और 3 10 और 1 11, उसके बाद में 6 और 3 9 और 1 10 का 0, उसके बाद 10 और 1 11 और ये 0, ये हो गया 1 और ये 6 और 3 9 और 1 0, उसके बाद में रिमाइंडर 1 4 और 3 7 और 1 8, और उसके बाद में 3 और 1 4, ठीक है। और इधर 0 + 0 0, तो ये क्या हो गया, देखिए 0.4801 और यहाँ पे 0 0 आ गया कि नहीं। ये 0 0 क्यों आया, क्योंकि हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला ग्रुप 01 वाला जो ग्रुप है ये फिर से रिपीट होगा। तो आपके इस एडिशन का, आपके इस जोड़ का आंसर कितना है 0.48, और उसके बाद ये 01 रिपीट हो रहा है ना, तो इसीलिए 01 के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए 0.4801 है क्या नहीं। रेकरिंग किसके ऊपर है, 01 के ऊपर है। यहाँ भी 01 मतलब आपको वहां तक लिखना है जहां तक ये रिपीट हो रहा है, जहां तक ये आवृत्ति आपको क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। क्लियरली आपको दिखना चाहिए। एडिशन उसी प्रकार से करना है जो नॉर्मल एडिशन करते हैं, ठीक है। ये कौन से सवाल है, रिकरिंग वाले सवाल है। मेंटिसा वाले सवाल में अलग बनाते हैं, हमने बोला है ना, मेंटिसा वाले सवाल हम आगे चलकर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से सवाल लेंगे, रिकरिंग वाले, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए इसको यदि ये जो दशमलव भिन्न है इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा। इसी को दूसरे मेथड से बनाएंगे तो कैसा, देखिए 0.3467 है क्या नहीं। तो इसको कैसा करोगे, 0.34, उसके बाद में क्या है 6 7 के ऊपर, और प्लस ये क्या है 0.1333 के ऊपर है क्या नहीं, 33 के ऊपर है तो 3 रिपीट हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है 0.13, ये 3 ही रिपीट हो रहा है क्या नहीं, 3 ही रिपीट हो रहा है, या 33 बोल दीजिए। जो ग्रुप रिपीट हो रहा है उसको उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये 3 ही रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसीलिए आप 33 बोलो या 3 बोलो, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए इसको साधारण भिन्न में चेंज करिए। तो कैसा करोगे, हम पढ़ चुके हैं साधारण भिन्न में किस प्रकार से होगा चेंज। देखिए पूरा नंबर लिख लीजिए 3467, ठीक है। इसके बाद जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लो, ठीक है। उसके बाद जितने नंबर पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, जितने नंबर पर रेकरिंग है उसके उतने नंबर के हिसाब से
9 लिख लीजिए, ठीक है। मतलब जितने नंबर पर रेकरिंग है, यहाँ पे 2 नंबर पर रेकरिंग है इसलिए 2 बार 9 लिखा, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उतनी बार मैं 0 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसा ही कर लीजिए, इधर भी वैसा ही कर लीजिए। देखिए ये क्या है, 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है तो इसको पूरा लिख लीजिए 13 33, ठीक है। उसके बाद में माइनस क्या करना, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लो। तो इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है 13 के ऊपर, इसको माइनस कर लो, ठीक है। उसके बाद में नीचे भी डिनोमिनेटर में उसी प्रकार से करना, उसी प्रकार से करो तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, देखिए कितने नंबर पर रेकरिंग है, 2 नंबर पर है इसलिए 2 बार 9 लिख रहा हूँ। कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, 2 नंबर पर नहीं है इसलिए 2 बार 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। हो गया ये। अभी देखिए 67 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3, ठीक है। और 4 में से 4 तो वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या रहेगा 9900, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। 1333 में से 13 गया तो कितना बचेगा, देखो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 13 जैसे का वैसा 1320, और इधर डिवाइड में क्या होगा 9900, ठीक है 9900। इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना आएगा 99 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आएगा 34, देखिए 0 + 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 4753 को 9900 से भागा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4, क्या आएगा, दशमलव में आएगा ना 0.48 और 01 इसकी आवृत्ति होगी। मतलब इसी प्रकार से आपका आंसर आएगा, चाहे आप इस प्रकार से बनाओ या इस प्रकार से बनाओ, लेकिन इजी तरीका कौन सा है, यही है, ठीक है। इसमें शुद्ध दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, उसके बाद करो तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है क्या नहीं। तो आप, मेरी तो राय है कि आप इसी प्रकार से बनाइए, ठीक है। इस प्रकार से बनाओगे तो थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा और इसमें समय कम लगेगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल, देखिए इसमें घटाना है, किस में से क्या घटाना है, 3.68 माइनस 2.79। रेकरिंग किसके ऊपर है, 6 8 के ऊपर है, और यहाँ पे रेकरिंग किसके ऊपर है, 7 9 के ऊपर है, ठीक है। उसी प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से हम घटाव करते हैं, किस प्रकार से 3.68, ठीक है। और ये 6 8 रिपीट हो रहा है तो इसको 3 बार लिख लीजिए और 1 बार लिख लीजिए, ठीक है, बनाने के लिए आपको और आपके प्रैक्टिस के लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये 2 जैसे का वैसा डिनोमिनेटर के सॉरी दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए। फिर 7 9 है तो 7 9 7 9 7 9 और ये भी 7 9, ठीक है। घटाना है तो घटाने का सिंबल दे दीजिए। और उसी प्रकार से देखो 2 का पेयर आ रहा है तो 2 का पेयर सेपरेट कर लीजिए। ये क्यों करते हैं हम, पता है क्या क्यों करते हैं हम सेपरेट, क्योंकि ये हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा घटाव या ज़्यादा जोड़ करने के लिए अपने पास समय नहीं रहता, इसीलिए इसको सेपरेट करते हैं। और जो पुनरावृत हो रहा है, जो ग्रुप पुनरावृत हो रहा है उसके ऊपर बार देके फिर आंसर लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे को क्या बताना है, जो ग्रुप पुनरावृत हो रहा है उसको क्लियरली दिखने के लिए उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें से अपने को क्लियर नहीं होता 2 में से, तो इसलिए इसको सेपरेट करते हैं। देखिए 8 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9, ठीक है। और ये 16 में से 8 गया कितना 8, ठीक है। उसी प्रकार से 18 में से 10 गया, ये 9 नहीं होगा वापस 10 होगा। 18 में से 10 गया तो कितना बचेगा 8, ठीक है। ये 6 में से 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, ठीक है। 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8। और उसके बाद में 18 में से 10 गया कितना बचा 8, ठीक है। उसके बाद में देखिए 16 में से 8 गया 8, उसके बाद में 8 में से 8 18 में से 8 गया 10 गया कितना बचा 8। और फिर ये 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, और 3 में से वापस कर दीजिए तो ये कितना बचेगा 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है 0, देखो 8 8 8 8 8 8 रिपीट हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे 9 दिख रहा है आपको, क्यों दिख रहा है, मैंने रीजन पहले ही बताया, क्योंकि हमने यहाँ तक ही की। जब आप टर्म बढ़ाओगे तो ये 9 नहीं रहेगा, ये भी क्या रहेगा 8 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.8 और इसके ऊपर रेकरिंग हो जाएगी। ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा है, कौन से ऑप्शन में लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, जैसा पिछले सवाल में बनाया था। अभी ये आंसर गलत है क्या आपका, ये गलत नहीं है, गलत है क्या ये भी गलत नहीं है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या नहीं, जो एक एग्जांपल देखे थे ना पिछला वाला 0.1333 और बार किसके ऊपर रेकरिंग किसके ऊपर दिया था 33 के ऊपर रेकरिंग दिया था। यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे 0.13
इसके ऊपर ऐसा भी रेकरिंग दे सकते थे। क्यों? क्योंकि 3, इस 3 के बाद यहाँ पे देखिए 3 ही रिपीट हो रहा है ना, यहाँ भी क्या हो रहा है 8 ही रिपीट हो रहा है। तो चाहे आप 0.88 का ग्रुप बनाइए या 0.8 का ग्रुप बनाइए, या इसको इसी प्रकार से भी लिख लीजिए 0.8888, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। बार आप 4 इसके ऊपर भी दे सकते हैं। ठीक है क्या नहीं? आपका आंसर गलत आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है ना? देखिए फिर अगला सवाल। अभी हम क्या करेंगे, अभी इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। आवर्त ये क्या है, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 0.4 और उसके ऊपर रेकरिंग है। इसका वर्गमूल किस प्रकार से, इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे? ऊपर वाला न्यूमरेटर की क्रिया क्या रहती है, पूरा का पूरा नंबर जैसे का वैसा लिख लो। ठीक है, उसके बाद में जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिख लो। ठीक है, हो गया ना? ये हो गया साधारण भिन्न। अभी इस साधारण भिन्न का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा। अभी 2/3 आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया है क्या? देखिए ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया है। दिया है क्या? देखिए इस प्रकार से दिया है कि नहीं दिया है? तो इसको क्या करोगे फिर 2 को 3 से भागना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो भागा कर दीजिए। भागफल आपका कितना आएगा? देखिए 3 को 2 से भागोगे तो भाग जाएगा नहीं, 0 दे रहा हूँ, उसके बाद दशमलव, तो ठीक है 2 में से 0 गया 2। ठीक है, उसके बाद दशमलव देने के बाद कितना भी 0 लगा लो। ठीक है, देखो फिर ये क्या होगा, 0 उतरेगा तो यहाँ पे 3 छके 18। ठीक है, 20 में से 18 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 0 आएगा, 3 छके 18, कितना बचेगा? 2 बचेगा। मतलब ये गंगा जैसे कि वैसे चलते रहेगी अभी। ठीक है, तो 2/3 का मान कितना हो गया? 0.6666। इस प्रकार से गंगा जमुना सरस्वती बढ़ते गया। ठीक है ना? तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 0. क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 6 ही रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए इसके ऊपर 6 के ऊपर मैं क्या दूंगा, रेकरिंग दे दूंगा। और ये ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है क्या नहीं? यदि और डाउट है इसके ऊपर तो और एक सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या करना है, जोड़ करना है, एडिशन करना है। एडिशन नॉर्मल एडिशन जैसा कर लीजिए। ठीक है, कैसा करोगे? देखिए 0.63 रिपीट हो रहा है, 6 और 3 रिपीट हो रहा है, इसीलिए 6 चलो 3 ही बार लिखते हैं। ठीक है, 3 बार में समझेगा क्या? आपको नहीं समझेगा, इसीलिए एक बार और लिखते हैं और डॉट 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 दे देते हैं। ठीक, उसके बाद में 0.37 रिपीट हो रहा है, तो 3 7 भी 3 7 3 7 3 7 इस प्रकार से। ठीक है, 2 का ग्रुप ही रिपीट हो रहा है ना, 2 आंकड़ों का ही 2 नंबर का ही ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार से किए। ठीक है, उसी प्रकार से क्या कर लीजिए 0.80 और उसके बाद में 80। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एडिशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 7 और 3 10 का 0। ये भी 2 का ग्रुप सेपरेट कर लीजिए, 2 का ही ग्रुप रिपीट हो रहा था, इसलिए 2 का ग्रुप सेपरेट करो। 7 और 3 10 का 0, 6 और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 का 7। ठीक है, उसके बाद में बचा 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1। ठीक है, उसके बाद में बचा 1, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18। ठीक है, 8, उसके बाद में 10 1। ठीक है, उसके बाद में 8, उसके बाद में 1, उसके बाद में 8। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद में 1, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, 1 बचेगा ना, 6 और 3 9 और 9 और ये क्या हो जाएगा, 9 18, 18 का 8 और एक रिमाइंडर 8, यहाँ पे बच गया कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 पॉइंट। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो 70 आ रहा है क्या नहीं, आ रहा है क्या नहीं, तो ये ग्रुप्स इसको सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि आगे और नंबर बढ़ाएंगे तो ये भी क्या आएगा, 81 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है क्या नहीं, तो यहाँ से फिर कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है, 81, तो इसीलिए 1.81 आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है क्या नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक जोड़ो घटाओ वाला है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 3.36 रेकरिंग किसके ऊपर है, 3 और 6 के ऊपर है, माइनस 2.05 रेकरिंग किसके ऊपर है, 0.5 के ऊपर। उसी प्रकार से प्लस 1.33। ठीक है,
तीन तीन के ऊपर रेकरिंग है। तो ये सवाल आप कर लोगे ना, कर लोगे क्या नहीं? सेम एडिशन जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, एडिशन करना है तो एडिशन करना, या सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन करना। तो फिर ठीक है, आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।